नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मुहतरम अजीज़ साथियों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आम हो चुका है और तकरीबन पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन हो चुका है। तमाम इंसान अपने अपने घरों में मौजूद है। अब घरों में रह के हमने क्या करना है, तो एक रवायत को बयान करके मैं राय पेश करूँगा कि हम अपने घर में रहकर कैसे वक्त गुजारें। तो अल मुस्तदरक उसकी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 435 पे एक रवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 को 5 से पहले गनीमत जानो। नंबर 1, जवानी को बुढ़ापे से पहले। नंबर 2, सेहत को बीमारी से पहले। नंबर 3, मालदारी को तंगदस्ती से पहले। नंबर 4, फुर्सत को मशगूलियत से पहले। नंबर 5, जिंदगी को मौत से पहले। तो इसमें एक बात है, फुर्सत को मशगूलियत से पहले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतनी ज़्यादा फुर्सत दे दी है, तो इसमें हमने क्या करना है, घर में हम अपना वक्त ज़ाय ना करें, क्योंकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें अता की हैं उसमें सबसे बड़ी नेमत है वक्त। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको टाइम दिया है, वो आदमी अच्छी तरीके से गुजारे, अल्लाह ताला के अहकामात और जनाबी नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक गुजारे। तो घरों के अंदर हम रह के सबसे पहले हम तिलावत कुरान मजीद का एहतिमाम फरमाएं। नंबर 2, तिलावत के साथ हम तर्जुमा और तफसीर पढ़ें। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर मारिफुल कुरान बहुत जामे तफसीर है, इसको पढ़ें आप और आप पहचाने और जानने की कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में क्या क्या बातें इरशाद फरमाई हैं। इसके साथ यानी कुरान मजीद को पढ़ना है, इसको किस तरह पढ़ा जाए, मखारिज कैसे अदा किए जाएं, इसको भी अच्छी तरह सीखें। नमाजों के 100 मसाइल हैं, जो हम अच्छी तरह किसी आलिम दीन से वो अच्छी तरह याद कर लें, और की जो दुआएं हैं सुबह शाम की वो भी अच्छी तरह किसी आलिम दीन से सीख लें, उनसे याद कर लें। इस तरह हमारा वक्त गुजरेगा, गुजर भी जाएगा और हमें बहुत सारी नेमतें भी हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला